आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पुरजोर तरीके से मतलब राजस्थान के किसान और जवानों को, जितने भी देश में हमारे किसान भाई बैठे हैं आंदोलित हैं, उनका समर्थन देके और 12 तारीख को जो हमारा कूच था जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग हम वोटर पाए थे, और उसके बाद 26 तारीख को 1 लाख की संख्या थी कोटपुतली से लेकर शाजापुर बॉर्डर तक, तिल रखने की जगह भी नहीं थी। और आज इस ठंड के अंदर आप देख लो, अभी आप टेंटों का भी मुआयना करना, सब किस तरह रात को सारे उड़ गए थे, भीग गए थे। तो -1 डिग्री तापमान पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान और किसान, उन किसान भाइयों को जो देश में किसान का मान सम्मान बचाने के लिए शहादत भी दे रहे हैं, 40 के लगभग किसानों ने शहादत दे दी, दम तोड़ दिया, लेकिन किसान मजबूत है, किसान झुकने वाले नहीं है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर दूं कि हनुमान बेनीवाल आज RLP की हमारी प्रदेश टीम को भी हमने बुलाया है, और रोज़ नौजवान आसपास के इलाके से, जयपुर से, पूरे राजस्थान से अपनी अलग अलग कर्मी कंसन भी 10 से 20 लोग बैठते हैं भूख हड़ताल पर, रोज़ फिर चेंज होता है, अगले जिलों के हिसाब से बैठते हैं। तो आज हम ये भी तय करेंगे, और पूरी रणनीति हमारी कल की जो वार्ता हो रही दिल्ली के अंदर, उस पर अगर वार्ता में कोई हल निकलता तो ठीक है, नहीं तो कल हम बड़ा ऐलान करेंगे हमें RLP को किस तरह इस आंदोलन को और मजबूती से मदद देनी, ये फैसला हम कल करेंगे। कल अगर कल जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर मीटिंग के अनुरूप, मीटिंग में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अगर कोई निर्णय आता है तो आपकी रुख क्या रहेगा, और अगर उसके विपरीत अगर कोई निर्णय बैठक में बात नहीं बनती है तो आगे आगामी आपकी क्या बीजेपी को लेकर या आगे कोई कांग्रेस को लेकर कोई रणनीति? देखिए, NDA से जो मैंने गठबंधन तोड़ा है वो सिर्फ इन तीनों कृषि बिलों को लेकर तोड़ा, बाकी मेरी कोई NDA से नाराजगी नहीं थी। मैं तो जो अच्छे बिल आते थे भारतीय जनता पार्टी और NDA, जिनकी एक परिवार के रूप में हम सब लोग थे, और अच्छे बिलों का मैं समर्थन भी करता था लोकसभा के अंदर, लेकिन इन तीनों बिलों से मैं भी खपा हूँ, देश का किसान खपा है, देश का जवान खपा है। तीनों बिल अगर सरकार वापस ले लेती है और किसान संगठन जैसा उसमें संशोधन चाहते हैं, जो भी उनकी वार्ता होती है, MSP पर लिखित गारंटी या MSP का एक्ट बना देती है सरकार, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर बैठ के जो भी बात होगी बैठ के करेंगे, सबके बीच करेंगे। अकेला मैं कोई निर्णय नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने NDA जब छोड़ा था तो लाख लोगों की उपस्थिति में छोड़ा था, और अब जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो सबके साथ बैठ कर निर्णय करेंगे। आज हमारा मोटा आज हम सब लोग यहाँ आए हुए बात भी कर लेंगे कि कल के बाद हमारा आंदोलन का रुख किस ओर जाता है। हम ये भी चाहते हैं कि आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो, क्योंकि हिंसा होने से कहीं न कहीं हम रास्ता भटक जाएंगे, और जिसको लेके किसानों को लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अंदर, तो मेरे हिसाब से उसमें दिक्कत आएगी। तो हम चाहते हैं हिंसात्मक तरीके से हमारी जीत हो। आज और कल भी हम लोग हैं, कल जो वार्ता हो रही है उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की सरकार किसानों की मांगे सरकार मानेगी। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार का रुख भी किसान आंदोलन में कई राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं, कांग्रेस भी सक्रिय है, इसके अलावा आप भी अपनी पार्टी के साथ में सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि भाई ये जो राजनीतिकरण हुआ है इससे कहीं ना कहीं आंदोलन बटा है किसानों को? देखिए, कहीं नहीं बटा, और कांग्रेस तो सिर्फ आज ही तो आई, और कब आई कांग्रेस? हमने जिंदा का कांग्रेस को इस किसान आंदोलन की कांग्रेस आज आई, CM धरना दे रहे हैं, उनकी आदत है मैसेज देने की। और ये अशोक गहलोत तो खोजमार कप्तान है, कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी इसने ले ली, वसुंधरा ने भाजपा को खत्म करने की सुपारी ले रखी। दोनों जब तक ये काम नहीं करें तब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं, और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा ये दोनों जोड़ी झंडे लेके भाग जाएंगे। ये इनका मकसद है, न तो कोई रोजगार दे रहे हैं, न कोई किसान को। आप ये बताओ, ये आंदोलन तो दिल्ली की सरकार के खिलाफ है, तो दिन में बिजली तो राजस्थान की सरकार दे सकती है, रात को बिजली से भी तो किसानों की मौतें हो रही रात को, तो दिन में बिजली दे। और वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराना, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, इस ओर इंगित करता है कि कहीं कहीं मिला जुले का खेल है। अभी जब गहलोत सरकार जो जांचें नहीं हो रही थी इसके पीछे क्या मानते हैं आप? इन दोनों मिला जुला वो तो है ही साहब। वसुंधरा को बंगला देना, उसके लिए नया एक्ट बनाना, वसुंधरा के एक भी जो काले कारनामे थे उनकी जांच नहीं कराना, और वसुंधरा द्वारा इनके मंत्रियों के और इनके अधिकारियों की जांच नहीं करा के एक दूसरे का एडजस्टमेंट। आप देख लें, राजस्थान में भी IG, ADG और जितने भी IAS लगे हुए महत्वपूर्ण पदों पर, तो वही है जो वसुंधरा के समय था, वो गहलोत को चला रहे, और गहलोत के समय जब वसुंधरा होती थी, वसुंधरा वही लोग चलाते गहलोत को। आंदोलन में मेरा मतलब सवाल यही था कि आंदोलन में कुछ फर्क पड़ा है राजनीतिकरण से, या पार्टियां जो इसमें आई है तो इससे कोई आंदोलन कमजोर? अब आप ये बताओ, राजनीति बटा है आंदोलन? हम राजनीति, आपका धरना यहाँ चल रहा है, आगे किसानों का उधर धरना चल रहा है, या कांग्रेस का अलग चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आंदोलन बटा नजर आ रहा है। वो ऐसा हुआ था कि सबसे पहले 12 तारीख को जब मैं आया तो रामपाल जी अकेले बैठे, तब हम हजारों लोगों के साथ वहीं गए थे, और जब 26 को हम आए तो बहुत बड़ी संख्या थी, आगे आ नहीं सकती थी। तो हमने कहा अभी जहाँ से शुरुआत होगी ना
तो लंबा हमें जगह भी चाहिए, तो यहीं से शुरुआत करें। और हम जो बैठे हैं अलग अलग, कुछ जगह को लेकर हमारे विवाद नहीं है, हम एक दूसरे से जैसे सब एक साथ आपका हम एक साथ है। 5-6 दिन पहले मैं गया था और मेरे राउंड काटने के बाद ही वो दूसरे दिन आपको बताओ ट्रैक्टर दौड़ा दिए थे उन्होंने, बच्चों में जोश आ गया था। और हरियाणा सरकार ने लाठीचार्ज करके एक बार अगर जा रहे थे तो जाने देते, कौन सा लाल किले झंडा फहरा रहे थे, बच्चों का जोश था, हाईवे पर ट्रैक्टर दौड़ा लेते, खुश हो जाते कि हमें रोका नहीं गया। यूपी हरियाणा और बाकी जगह बैरिकेड तोड़े, तो राजस्थान के बच्चों के मन में ये था कि यहाँ भी बैरिकेड तोड़ के हम अंदर जाएं, राजस्थान की मजबूती दिखाने। 4 तारीख की जो मीटिंग के बाद जो बैठक रहेगी उसके बाद में क्या आगे अपना बॉर्डर पे कूच करना? मेरा तो अच्छा ही रहेगा, आप देखना। मैं तो चाहता हूँ किसानों की जीत हो, कूच तो चाहे जब कर लो, कौन रोक रहा है कूच के लिए बताऊँ? तो किसानों का जो ये आंदोलन लगातार चल रहा है, पिछले 1 महीने से यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी लगातार आंदोलन चल रहा है, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि 1 महीना हो गया, कई बार ये होता है कि लंबा आंदोलन चलता है तो कहीं ना कहीं जोश टूटता है या किसानों का मनोबल डाउन होता है, लेकिन अब आपको क्या लगता है और ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, किसानों की लड़ाई कब तक जारी रहेगी, इस बारे में? देखिए, लड़ाई का रूप बदल सकता है, हो सकता है कि लड़ाई का रूप दूसरा हो, अलग अलग हिसाब से लड़ाई, क्योंकि रणनीति के तहत आंदोलन चलता है और लंबे आंदोलन भी चल सकता है। ये आंदोलन कोई गारंटी नहीं, सरकार अगर मांगे नहीं माने तो आंदोलन लंबा भी चल सकता है। मैं तो सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि मैं इनके साथ रहा हूँ एनडीए में, ये बड़ा मन रखे, जो किसान एक एक करके सादत दे रहा, दम तोड़ रहा है, सरकार भूल जाए कि 24 के अंदर सत्ता में आएंगे। मैं आप चेतावनी दे रहा हूँ दिल्ली की सरकार को कि राजस्थान में जो 25 का सपना मैंने साकार कराया था, 2024 में बिना RLP के चुनाव भाजपा लड़के जब देखेगी तब इनको पता लगेगा। तीनों बाई इलेक्शन जो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, बीजेपी अगर एक भी जीत जाए तो मुझे बता देना, ये सीधा सा मैसेज जाएगा कि आम जन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है। ये किसान 36 कौम का है, और जब लोग सुबह पेपर देखते हैं, रात को टेलीविजन देखते हैं, तो एक ही बात कह रहे हैं सोशल मीडिया कि क्यों किसानों को मार रहे हो आप, इनसे बात करो, इनकी मांगे मानो। और कौन सा हम कह रहे हैं सोने के छज्जे लगा दो, हम तो यही तो कह रहे हैं। अब इन बिलों से क्या फायदा आप सरकार को बताओ, क्यों जीत करके बैठे? आप भी एनडीए के साथ गठबंधन में रहे हैं। हाँ। और ये आंदोलन किसानों का लगातार चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भाई सरकार जो है किसानों की मांगों को सुनने को तैयार या उन पर राजी होने को तैयार क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे कुछ तो कम्युनिकेशन कहीं कहीं सरकार और संगठनों के बीच पहले हो गया होगा, और फिर सरकार ने जिद पकड़ ली कि अगर बिल वापस दे दे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। तो इज्जत तो अगर अमेंडमेंट करेंगे ना तो भी सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अमेंडमेंट का मतलब है कि बिलों में गलतियां हैं और बिल हम सुधार रहे हैं, लोकसभा में अमेंडमेंट करके वापस पास कराएंगे, आना तो लोकसभा में पड़ेगा। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि अमेंडमेंट जब कर रहे हो वापस ले लो, MSP पे गारंटी लिख के दे दो, तैयार है किसान सारे। कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि इस आंदोलन में कांग्रेस शामिल हो गई, इसलिए इस बिल को, ये जो कानून बनाया ये है, इसको वापस नहीं लिया जा रहा? कांग्रेस को तो भगा दिया ना, कहाँ है कांग्रेस? हमारा आसपास तो कहीं भी नहीं है। हम ही कर रहे हैं आंदोलन, और वही करते हैं जो रोज आंदोलन करने वाले लोग हैं। और कांग्रेस अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं राहुल गांधी, तो वो तो विदेश चले गए अभी आंदोलन को छोड़ के, उनको बीच में सड़क पर बैठना चाहिए। मैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मम्मी जी तीनों से अपील करूंगा कि वो सड़क पे आके वो 3 दिन गुजारे। अगर वो सच्चे किसानों के हित से तो तंबू में आए और एक रजाई में एक रजाई ओढ़ के सोई, कैसा महसूस होता है ठंडे मौसम में। ये सब वोटों के लिए करते हैं, ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं चलता। लड़ाई के अंदर लड़ना पड़ता है। मैं देश का पहला MP हूँ जो मेरे भाइयों के साथ सड़क पर बैठा हूँ, मेरे तीनों MLA बैठे हैं। मैं भी बयान देके 5 आदमी बिठा के चला जाता झंडा लगा के कि भाई हो रहा हमारा आंदोलन। हम धोखा नहीं देंगे, हम किसानों के साथ हैं और किसानों को सही रास्ता भी दिखाएंगे, हिंसा की ओर आंदोलन को नहीं ले जाएंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मेरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसान इस आंदोलन को हिंसात्मक नहीं बनने देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ हमारे RLP पार्टी की तरफ से।